अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तमाम तरह इलेक्शंस की सूरत हाल आप सबके सामने ही होगी। मैंने वीडियो बनाने का मकसद ही कुछ इस तरह का था कि ताकि तमाम पोलिंग के रिज़ल्ट्स आ जाएँ, उसके बाद ही मैं आप सबके सामने तमाम चीज़ों को बयान करूँ। रिज़ल्ट्स तो नाज़रीन तकरीबन आ चुके हैं और अनऑफिशियल रिज़ल्ट्स थे। रात जो रिज़ल्ट्स बताए जा रहे थे और सुबह उनमें तमाम तरह तब्दीलियाँ आ चुकी थी। जैसे कि यास्मीन राशिद साहिबा आगे जा रही थी, फिर नवाज़ शरीफ तकरीबन लग रहा था कि वो हार रहे हैं और तकरीबन उन्होंने एक्सेप्ट भी शायद कहीं ना कहीं की थी। फिर वो दोबारा अपने घर पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि वो जीत चुके हैं। इसी तरह से नाज़रीन मरीम नवाज़ भी अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जीत चुकी हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ हो गए और जो सारे तमाम तर PMLN के थे तकरीबन जो बड़ी सीटों पर थे वो जीत चुके थे। अब डीजी खान में जो फैसला है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी मोहर सब्त करके ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। ज़रताज गुल साहिबा जीत चुकी हैं डीजी खान से। इसके साथ साथ ये कि मज़ीद जो इलेक्शंस के रिज़ल्ट आना है वो बाकी हैं। अब सबसे पहले ये कि कल का जो इलेक्शन था वो बहुत ही पुरसकून इलेक्शन हुआ। इंटरनेट की सर्विस की वजह से ये कहा गया कि जो रिज़ल्ट्स थे वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार थे। इसके साथ साथ नाज़रीन उन तमाम जगहों से भी ये भी सामने आया वोट्स जो थे वो चोरी किए गए। अब जैसे कि मेरे सामने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनका रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनका बयान मेरे पास मौजूद है। उन्होंने आके ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि किस तरह से उनको डराया और धमकाया जा रहा है। ये कुछ बयान है, मैं आपको सुनवा दूँगी। मुकम्मल ये वीडियो है, मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाजमी इसको अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ पर जाके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद आगे मज़ीद बात करते हैं। जैसे करबला का मंजर नहीं होता, बोलते बाबा नहीं आप नहीं गए, पुलिस पकड़ लेगी आपको, पुलिस पकड़ लेगी। मुझे रात भर धमकी दिए, बोला तुम्हारे घर पुलिस भेज रहे, पुलिस मेरे वारंट निकाले। ये वारंट है मेरे पास, सब बार आ रहे हैं और इसने रफीक आरा ने पूरा जीना आराम किया है। गुलबार साहब बताएंगे, गुलबार साहब इधर आके बताओ, जुल्म ऐसे इलेक्शन होते हैं, हम ड्यूटी करते हैं, हमें धमकी दी। तो ये है जो बता रहे हैं कि जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं और जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर को डराया धमकाया जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन ये कि ज़रताज गुल साहिबा ने भी बयान रिलीज़ किया था, मुख्तलिफ वीडियोस रिलीज़ की। उन्होंने आके बताया था कि किस तरह से जहाँ पे उनका रिज़ल्ट जितने भी सारे मामला थे रिटर्निंग ऑफिसर तक को तब्दील किया गया। जो अंदर अमला था वोटिंग की काउंटिंग में वो भी तब्दील हो चुका था। नाज़रीन इस वक्त मुख्तलिफ इलेक्शंस की सूरत हाल जो सामने आ रही है, सबसे हैरान कुन जो मैं आपको चीज़ यहाँ पर बताती चलूँ, उसके बाद मज़ीद डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन PTI ने बड़े सस्ते में इलेक्शन लड़ा है। ज़रताज गुल साहिबा के साथ जो डीजी खान में हुआ था आप सबको मालूम ही होगा, आपने वीडियोस देखी होंगी। इंतज़ामिया ने जो उनके साथ सूरत हाल अपनाई और तमाम पुलिस ने उनको घेरे में लिया हुआ था। ये जो तमाम सिंपैथी थी ये PTI के साथ, इस वजह से भी PTI का वोट बैंक और बढ़ा। ज़रताज गुल का डीजी खान में वोट बैंक और बढ़ा, जिस तरह की उनको जलसे नहीं करने दिए गए। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी। बड़ा सस्ते में बग़ैर किसी पैसे के PTI ने इलेक्शन जीता है और उसी के मुकाबले में PMLN होगी चाहे पीपल्स पार्टी हो गई, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए उन्होंने इलेक्शन पे। और क्या सूरत हाल है। लेकिन रात जो सूरत हाल चल रही थी, शाह महमूद कुरैशी की बेटी के जो वोट्स थे मुल्तान से, उनको मुस्तनिद वोट नहीं करार दिया जा रहा, गैर मुस्तनिद हैं। वो इस वजह से करार दिया जा रहा है, आप खुद सोचें कि उन्होंने ये कहा है कि जो वोट थे वो गलत, जैसे बैलेट पेपर है उस पर डबल निशान लगे हुए थे। अब नाज़रीन आप सब सोचते होंगे कि शायद वोट्स की जो काउंटिंग है उसमें कोई ना कोई रद्दोबदल किया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर किसी भी कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है या ये भी एक मौक़िफ़ पेश किया जाता है कि उसके जो वोट थे वो ठीक नहीं थे, गैर मुस्तनिद वोट थे, जिसकी वजह से इलेक्शंस में 20,000 तकरीबन 20,000 वोट्स की कमी दिखाई जा रही है मेहरबानू कुरैशी की जो हल्का है वहाँ पे। ये कि मैं आपको मज़ीद चीज़ें जो बताती जाऊँ, बड़ी अहम, अडियाला जेल के बाहर बड़ी सिक्योरिटी थी, 7 से 8 घंटे का गैप रखा गया। किसी को मालूम नहीं था कि अभी तक नताइज क्यों नहीं आ रहे। इवन के जो इंटरनेट सर्विसेज थी, मोबाइल सर्विसेज थी, वो मुतासर रही हैं। तकरीबन 2-3 बजे के बाद, रात 2-3 बजे के बाद इंटरनेट और इवन मोबाइल सर्विसेज के जो सिग्नल्स थे वो बहाल किए गए। तो इसका कोई जवाब नहीं है कि इस तरह की हरकत क्यों की गई। यहाँ पे ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया मुख्तलिफ रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के वोट्स का जो तबादला है हम बता नहीं पा रहे, सिग्नल्स मौजूद नहीं है, तो हम कैसे आगे डिलीवर करें कि इतने वोट इस पोलिंग से जीते जा चुके हैं या इतनी काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो एक ये भी जवाब पेश किया गया, लेकिन किसी ने आके ख़ास कोई जवाब नहीं बताया कि क्यों इतना ज़्यादा डिले हो रही है, क्यों इतनी ताख़ीर हो गई है। इवन इस वक्त 6 बजने वाले हैं जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अभी तक मुकम्मल रिज़ल्ट्स नहीं आए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ये नाअहली समझें या समझें कि पूरी प्रिपरेशन नहीं थी इनकी, ये कुछ भी समझें, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट्स प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं हो सके।
सिंध से पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने मार्का मार लिया, उन्होंने अपनी वहाँ पे तकरीबन हुकूमत बनाने के लिए वो उस पोजीशन में आ चुके हैं। पंजाब में भी काफ़ी हद तक, इवन ये जो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँ तो पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ नोट की गई कि पीटीआई का वोट बैंक बहुत था। ये शायद इनको उम्मीद नहीं थी कि इतना वोटर्स जो है वोट देने के लिए बाहर निकलेगा, इमरान खान को सपोर्ट करेगा। और इवन कितने लोगों ने ये भी बयान दिया कि अभी तो बल्ले का निशान बैलेट पेपर में मौजूद नहीं था। अगर वो मौजूद होता और इस तरह से इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन लड़े गए हैं पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से, मुख्तलिफ बेंच के निशान उनको दिया गया, किसी को काप का, किसी का कौन सा निशान दिया गया, तो उसके बावजूद भी वो जीते हैं। केतली का निशान, मुख्तलिफ निशानात थे। अगर बल्ले का निशान होता तो इससे भी ज़्यादा मैसिव टर्न आउट होता। कल ये भी देखा गया कि 2 बजे दोपहर के बाद 12-1 बजे के बाद मैसिव टर्न आउट था, लोग बाहर निकले। सुबह सुबह काफ़ी पोलिंग स्टेशन से ये भी शिकायत आई कि वोट जो है वो देर से शुरू किए गए, टाइम पे शुरू नहीं हुए, शुरू हुए भी सही तो वोटर्स जो थे वो ज़्यादा नहीं आ रहे थे। फिर अचानक से इतना ज़्यादा टर्न आउट आया और देखा गया। इसके साथ साथ एक और भी आपको खबर बताती चलूँ नाज़रीन, काफ़ी लोगों ने अपनी आंखों से देखे मुख्तलिफ वीडियोज़ भी इस वक्त वायरल हैं। वोट चोरी किए गए हैं, वोट जलाए गए हैं, मुख्तलिफ ठप्पों पे खुद निशानात लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बैलेट बॉक्सेस जो हैं उनको पुलिस उठा के गई है। ये वीडियोज़ तमाम सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद हैं। तो ये किस किस्म का इलेक्शन था? पीटीआई काफ़ी हद तक कामयाब करार पाई है, लेकिन इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट हैं वो बिल्कुल हैरान कुन हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद में शोएब शाहीन जो हैं वो हार गए हैं। मतलब कैसे ये पॉसिबल है? इसी के साथ साथ इमरान खान के एक और वकील हैं सलमान सफ्दर, वो भी हार चुके हैं इलेक्शन। तो ये रिज़ल्ट्स हैं। रात कुछ और रिज़ल्ट्स थे, सुबह कुछ और रिज़ल्ट्स हैं, जबकि हकीकत में यही था कि पीटीआई ने बहुत बड़ा मार्का मारा है, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी कैंपेन के, उनको नहीं चलाने दी। सबसे बड़ी एक अहम खबर जो मैं आपको देती जाऊँ तो PMLN का, मरीम नवाज़ साहिबा का ये भी एक वेरिएंट सामने आया कि 12-1 बजे उन्होंने विक्ट्री स्पीच करनी थी, लेकिन जो हालात उनको नज़र आ रहे थे तो उन्होंने पोस्टपोन कर दी। आज 5 बजे मियां नवाज शरीफ ने तकरीर करनी है और ये भी कहा गया कि जैसे उनको लगेगा वो जीत चुके हैं, वो फ़ौरन एक विक्ट्री स्पीच भी करेंगे और उसके लिए वो तैयार हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त अवाम क्या चाहती है। अवाम ने बताया है कि वो क्या चाहती है। अवाम पीटीआई को चाहती है, तमाम पीटीआई के सपोर्टर्स को अवाम ने सपोर्ट किया है, लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आ रही है। काफ़ी अहम जो हल्के हैं वहाँ पे नज़र आ रहा है कि पीटीआई के सपोर्टर्स जो 30-40 हज़ार की लीड जारी थी वो अचानक से कम करके दूसरी पार्टी को जितवाया गया। साथ साथ रात ये भी तमाम तर पीटीआई की टीम की जानिब से अवाम को ये भी मैसेजेस किए गए कि वो फ़ौरन पोलिंग स्टेशंस के बाहर पहुँचें और फॉर्म 45 जो है उसकी यकीन दहानी करें और उस फॉर्म को प्रॉपर जगह पे पहुंचाएं ताकि किसी भी तरह की कोई भी धांधली ना हो सके। ये भी फ़ौरन से उनको अहकामात जारी किए गए थे तमाम आवाम को। अब नाजरीन, अब तक 6 बज चुके हैं, अभी तक तो कोई ख़ास नताइज नहीं आए। खालिद मकबूल सदीकी MQM से इनका ताल्लुक़ है, ये भी जीत चुके हैं कराची से। फ़ारूक सत्तार। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ तो सिंध में जो रिज़ल्ट था वो बड़ा जल्दी आया। जो ओवरऑल देखा गया है बाकी सूबों की जानिब से सिंध में बड़ा अच्छा और जल्दी रिज़ल्ट आया। इसके साथ साथ KPK में भी देखा गया कि पीटीआई बहुत हद तक उन्होंने मैदान मारा। पंजाब में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, ये देखना बाकी है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन जिस तरह से नवाज़ शरीफ अचानक जो काफ़ी मार्जिन की लीड थी वो कम हुई और नवाज़ शरीफ जीत गए। अब भी मेरे पास जो खबर इस वक्त मुझे मौसूल हुई है, शहबाज शरीफ ने लाहौर के बाद कसूर से भी कौमी असम्बली की नशिस्त उन्होंने जीत ली है। सबसे बड़ी एक अहम खबर नाजरीन, उस्मान डार की वालदा सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबल थी। अब तक जो सुबह तक की सूरत हाल थी वो वाज़ेह थी कि वो जीत रही हैं, रिहाना बीबी जो हैं। लेकिन अब जो खबर है वो यही है कि वो भी इलेक्शन हार चुकी हैं और तकरीबन जो अभी तक अनऑफिशियल रिज़ल्ट्स यही बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ जीत रहे हैं। तो काफ़ी भारी जो मार्जिन है उससे वो जीत रहे हैं। तो देखना बाकी है कि कंफर्म जब रिज़ल्ट आता है तो वो क्या आता है। शेख रशीद भी हार चुके हैं इलेक्शन। इस वक्त की जो बड़ी एक अहम खबर है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 186 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया है। मज़ीद जो अहम नशिस्तें उनका भी ऐलान बाकी है, लेकिन जो अहम हल्के हो गए वहीं मैंने बात दोबारा करूँगी। नवाज़ शरीफ हो गया, मरीम नवाज़ हो गई, इनके जो हैं तकरीबन इनको दिखाया जा रहा है पहले ये हार रहे थे और फिर मैसिव देखा गया लीड थी और फिर इनको जिताया गया। इसके साथ राजा बशारत साहब भी हैं, वो भी जीत रहे थे लेकिन फिर वो भी हार गए। इसके साथ साथ ये कि शोएब शाहीन जो हैं वो भी हारे, जबकि उनकी कोई उम्मीद नहीं थी, लग ही रहा था कि वो मार्का मारेंगे। खैर तमाम तर ये अब तक की तफसीलात हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए
मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें और मेरे ट्विटर अकाउंट को भी जाके फॉलो कर लें, टिकटॉक के अकाउंट को भी फॉलो कर लें, ताकि तमाम बर वक्त अपडेट्स आप तक पहुँच सकें और आप बाखबर रह सकें क्या तमाम सूरत हाल इस वक्त पेश आ रही है मुल्क में। तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।